आज हम लोग जो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन और डाइट लखनऊ के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के बहुउपयोगी मॉडल पेपर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उसमें आज सीटी द्वारा निर्मित पांचवा मॉडल पेपर जो था उसमें से जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी शिक्षकों के कमेंट्स आ रहे थे कि इसकी आंसर की प्रोवाइड करा दीजिए, इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए। तो ये बहुत उपयोगी वीडियो हो सकती है बच्चों के लिए जो 13 तारीख को राष्ट्रीय योग्यता आधारित परीक्षा हो रही है। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें 90 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, और ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है मैथ, क्योंकि बिल्कुल नया होता है हमारे कक्षा 8 के बच्चों के लिए। तो इस पे थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है, बच्चों को प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत है। जितने मॉडल पेपर वो सॉल्व करेंगे उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कम समय में वो प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी यहाँ पे होता है जो पैटर्न होते हैं वो मुश्किल से 7 या 8 प्रकार के पैटर्न पे सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं। तो अगर उस पैटर्न को अब वो बच्चे समझ सकते हैं तो कैसा भी सवाल आए तो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो पांचवा मॉडल पेपर था कुछ इस प्रकार था, आप यहाँ दे सकते हैं। ये पांचवा मॉडल पेपर का मैथ का जो पोर्शन है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे जो मैं प्रश्न देख रहा हूँ, पहला प्रश्न मैं यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रश्न है और इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। और कम समय में बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ में हम लोग ध्यान रखेंगे। तो जैसा सवाल है, प्रश्न 1 से 10 तक के जो संख्या या अक्षर श्रेणी पर आधारित है। मतलब ऐसे प्रश्न जो होते हैं, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 हमारा है कुछ इस प्रकार से है, 0, 3, 8, 15 और फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब हमें यहाँ पता करना है जो ये लुप्त नंबर है यहाँ पे क्या होगा। तो ये श्रेणी पे आधारित सवाल होते हैं। ये दो प्रकार से पूछे जाते हैं, एक अक्षरों का लुप्त संख्या होती है और एक जो हमारे होते हैं वो संख्याओं पे आधारित होते हैं। जैसे ये संख्याओं पे आधारित एक लुप्त संख्या वाला श्रेणी है। तो यहाँ पे हमें पता करना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों को बताया जा चुका है। फिर से एक बार बच्चों को समझ सकते हैं कि बच्चे एक बार ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो प्रश्न अगर श्रेणी हमारी बढ़ रही है, बढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर श्रेणी हमारी कुछ धीमे धीमे बढ़ रही है, धीमे धीमे बढ़ रही है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, वहां पे देखेंगे कि श्रेणियों में जो अंतर है वो एडिंग का होगा। श्रेणियों में जो अंतर होगा वो एडिंग का होगा, मतलब उनमें हम देखेंगे क्या अंतर हो रहा है, कितना जुड़ रहा है। तो ऐसा सवाल अगर श्रेणियों में जो वृद्धि हो रही है वो धीमे धीमे वृद्धि अगर हो रही है, वृद्धि अगर धीमे धीमे हो रही है, तो हम वृद्धि अगर धीमे धीमे है तो हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, वृद्धि धीमे हो रही है तो हम क्या करते हैं, हम वहां पे जोड़ का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है, वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है, इसका मतलब हम वहां पे गुणे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, गुणे का। अगर वृद्धि तेजी से हो रही है तो हम क्या करेंगे, उनके बीच देखेंगे क्या कहीं गुणा तो नहीं हो रहा है, उन संख्याओं के बीच में वृद्धि का कहीं गुणा तो नहीं हो रहा है। अगर वृद्धि तेजी से हो रही है, वृद्धि तेजी से हो रही है, तेजी से हो तो हम क्या करते हैं, तो हम गुणा करते हैं। मैं बेसिक क्योंकि श्रेणी का पहला सवाल इसलिए मैं इसको बेसिक बताना चाह रहा हूं कि हम कैसे बच्चों को बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर वृद्धि तेजी से हो रही है तो गुणा होगा। अगर और भी तेजी से हो रही हो, मतलब दो संख्याओं के बीच अंतर बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, क्या हो, अंतर बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, तो इसका मतलब वहां पे गुणे के साथ साथ, गुणे के साथ साथ वर्ग हो सकता है या घन हो सकता है। अगर वृद्धि बहुत तेज हो, वृद्धि क्या हो, बहुत तेज वृद्धि हो, बहुत तेज वृद्धि हो, मतलब अंतर जो हो बहुत ज्यादा हो, तो या तो स्क्वायर होगा और या तो क्यूब होगा, या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा। ये हो गया हमारा वृद्धि के जो हमारा होता है। यदि संख्या में कमी हो रही हो, यदि संख्या में कमी हो रही हो, संख्या बढ़ रही, घट रही है, संख्या घट रही है, धीमे धीमे घट रही है। क्या घट रही है, धीमे धीमे घट रही है। मतलब संख्याओं के बीच अंतर अगर धीमे धीमे घट रही है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उनके बीच में देखेंगे संबंध क्या घटाने का हो रहा है।
अगर संख्या धीमे धीमे घट रही है तो घटाने का संबंध हम देखेंगे कितना अंतर हो रहा है। यदि श्रेणी में जो घटने का क्रम है बहुत तेजी से घट रही हो, संख्या बहुत तेजी से घट रही हो, बहुत तेजी से घट रही अगर होगी, तेजी से घटेगी, अगर बहुत तेजी से घट रही होगी तो हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे घटाने के साथ साथ भाग का भी वहां पे प्रयोग हो सकता है। घटाने के साथ साथ भाग का प्रयोग भी हो सकता है। तो इस चीज पे हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर धीमे धीमे घट रहा होगा तो हम घटाने का प्रयोग करेंगे। संख्याओं में अंतर या घटाना का बहुत तेजी से हो रहा होगा तो हम वहां पे भाग का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हमारी वृद्धि धीमे धीमे हो रही है तो पहले हम जोड़ की पॉसिबिलिटी देखेंगे, वृद्धि और तेज हो गई है तो जोड़ के साथ साथ हम लोग गुणे की भी पॉसिबिलिटी देखेंगे। वृद्धि उससे भी तेज हो रही हो तो वर्ग या घन हो सकता है, घट रहा अगर है तो वहां पे भाग हो सकता है। अगर बहुत तेज घट रहा है तो भाग होगा, यदि धीमे धीमे घट रहा है तो घटाने का होगा। तो ये होता है बेसिक जो हम संख्या श्रेणी या अक्षर श्रेणी में किसी भी लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल हम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे पहला सवाल कुछ इस प्रकार से था, मैं फिर से नोट करता हूँ। क्वेश्चन 1 हमारा है कुछ इस प्रकार से 0, 3, 8, 15 मतलब 15 और ये क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे हमें कुछ पता करना आखिर क्या आएगा, 35 और 48 ऑप्शन है। मैं ऑप्शन का प्रयोग बाद में करूंगा, पहले सवाल कोशिश करेंगे क्योंकि बच्चों को अगर हम पहले ही ऑप्शन दे देंगे या बच्चों को हम पहले ही ऑप्शन का बोध करा देंगे तो वो तुक्का मारने के आदी हो जाएंगे। इस बात का हमारे शिक्षक साथी ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग करते हैं 0 और 3 के बीच अंतर देख रहा हूं मैं। यहाँ पे अंतर बहुत तेजी से नहीं हो रहा है, धीरे धीरे अंतर हो रहा है। तो देखते हैं अंतर हो कैसे रहा है। यहाँ पे 3 की वृद्धि हुई और यहाँ पे 3 और 5 की वृद्धि हो गई, यहाँ पे वृद्धि 5 की हो गई, यहाँ पे 8 और 7 15, 7 की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पे वृद्धि मुझे पता नहीं है लेकिन मैं मानूंगा 3 5 में 2 का अंतर, 3 5 यहाँ पे 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, तो यहाँ पे 9 आना चाहिए। अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 9 आना चाहिए। आगे देखते हैं। तो 9 के बाद यहाँ पे 11 आना चाहिए था, यहाँ पे 11 आना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे जो अंतर होगा वो 13 का होना चाहिए। क्या अंतर 13 का है? 35 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं तो 48 हो जाता है। इसका मतलब जो हमारी पॉसिबिलिटी है 9 और 11 की बिल्कुल सही है। तो हमारा सवाल यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अब हम 15 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर था 15 और उसमें वृद्धि हो रही है 9 की, तो आंसर आ जाएगा 24। कंफर्म करने के लिए ये तो हमारी पॉसिबिलिटी हो गई, कंफर्म करने के लिए 24 में हम ऐड करेंगे 11 और देखेंगे 35 आ रहा है। इट मीन्स ये हमारा आंसर सही हो गया क्योंकि 35 ही यहाँ पे आ रहा था। तो हमारा ये आंसर सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर हमारा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आंसर हमारा होगा 24C। क्या होगा? C। तो आंसर हमारा है यहाँ पे C। तो करेक्ट आंसर C 24। इस प्रकार से संख्या श्रेणी का जो पहला सवाल था वो हम कर लेंगे। दूसरा सवाल मैं इसी पेज पे करता हूं, आप लोग देख सकते हैं इसको। दूसरा सवाल करने के लिए मैं फिर से सवाल को नोट करना पड़ेगा मुझे और मैं सवाल नोट करता हूं। सवाल कुछ इस प्रकार से मेरा दूसरा है 17 है, 17 के बाद 18 आता है और 18 के बाद 26 आता है, 26 के बाद 35 आता है और 35 के बाद देखिए 99 आ गया। वृद्धि बहुत तेजी से मुझे यहाँ लग रही है और 99 के बाद 124 आ गया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ये खाली जगह बिल्कुल लास्ट में छुटी है। जिन सवालों में लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है वो हमारे लिए और आसान हो जाते हैं क्योंकि हमें प्रूफ करने के लिए हमें आवश्यकता नहीं होती, हमें श्रेणी पहले ही प्रूफ मिल जाती है ना। तो यहाँ पे अंतर हम देखते हैं, अंतर हमारा 1 का हुआ 17-18 में और 18 और यहाँ पे अंतर जो होगा 18 8 26 मतलब 8 का अंतर हो रहा है और 26 और यहाँ पे जो अंतर होगा हमारा यहाँ पे अंतर हमें मिल रहा है 26 और 7 से 13
ठीक है ना। हम घटा लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये यहाँ पे मिल सकता है हमें 9 अंतर हो जाएगा, और 35, और मैं यहाँ पे अंतर निकालता हूँ 35, और जो 99 में अंतर आएगा वो हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 44, 5 और 6 64, कितना हो जाएगा 64 का। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या अंतर आएगा, यहाँ पे हम लोग 4 14 5 हो जाएगा, और 11 11 से 9 जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंतर। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 25। तो अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे आखिर हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस सीरीज को कुछ इस प्रकार से सीरीज है हमारी ये। अंतर करने के लिए मैं थोड़ा सा पेन का चेंज करता हूँ, पेन का प्रयोग करता हूँ मैं दूसरे पेन का। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 1 आया, ये जो हमारा 1 आया, और 1 के बाद क्या अंतर आया था, हमारा 8 आया था। तो अगर ध्यान दीजिए 1 जो होता है, ये 1 हमारा जो है 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही रहेगा। अब ये 8 आ गया, 8 ये हमारा 2 का क्यूब होता है, तो ये 2 का क्यूब होगा। 8 हमारा क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब 8 हो गया। अब ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे 64 पे अगर हम आते हैं तो ध्यान देंगे कि 64 जो है वो 4 चुकू 16 चुकू 64, मतलब 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब आ गया 64। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये पहला स्क्वायर हो रहा है, फिर उसका अगला नंबर का क्यूब हो रहा है, फिर स्क्वायर हो रहा है, फिर अगले नंबर का क्यूब हो रहा है। तो 64 के बाद 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25, और ये 25 हमारा यहाँ पे हो गया। इसका मतलब ये नंबर जो नेक्स्ट नंबर हमारा होगा वो 6 होगा, और 6 का क्यूब होगा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 6 और 6 का क्यूब होगा, जो होता है 6 का क्यूब 216। तो अब हमें यहाँ पे मतलब 216 हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम ऐड करते हैं, 6 4 10 का 0 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 340। क्या ऑप्शन में 340 है? यस, करेक्ट आंसर इज बी, और यहाँ पे 340 दिया गया है। तो क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी 340। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये दूसरा सवाल हमारा सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे देख रहे थे मैं अंतर बता रहा था ना, बढ़ रहा था, तो मैंने कहा था जब ज्यादा बढ़ता है तो गुणा होता है, या क्यूब होता है, या स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब का दोनों का मिक्सचर था, तो ये दूसरा सवाल हमारा हो गया। इसी प्रकार हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और हम सवाल करते हैं तीसरा सवाल हमारा क्या है। तीसरा सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन 3, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैं 20 सवाल करा दूं, जिससे मैं आगे के या 15 देखता हूँ, जितना भी समय से कम समय में हो सकता है। तीसरा सवाल मेरे पास 1 4 9 16 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, और उसके बाद में 36 है और 49 है। अब यहाँ पे सवाल को देखने से ही मुझे पता चल गया, और बच्चों को भी पता चल जाएगा। अगर बच्चों को आपने 1 से 20 तक की संख्याओं का क्यूब और 1 से 30 तक संख्याओं का स्क्वायर रटा दिया होगा, तो ये बहुत जरूरी बेसिक चीज होती है रीजनिंग में, तो उसको आप जरूर कराएं। मुझे यहाँ समझ में आ गया, यहाँ पे एक स्क्वायर हो रहा है 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, ये 3 का स्क्वायर हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, और कंफर्मेशन के लिए 5 का स्क्वायर मतलब होगा आंसर हमारा 25। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या 25 है। ऑप्शन में जाते हैं तो ऑप्शन में हमें 25 मिल जाता है, और ये सवाल तीसरा था सी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 25। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ सवाल बहुत ही आसानी से कम समय में कर लेते हैं, अगर बच्चों को ये चीजें रटी होंगी पहले से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चौथा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है, 2 9 28, और फिर उसके बाद में यहाँ पे लुप्त संख्या है जिसका मान हमें बताना है 126 और 217। अब भी अगर आपने, मैंने बताया था, अगर आपको स्क्वायर या क्यूब रटे हुए हैं तो कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मेरी अभी सवाल को नोट करते करते एक चीज मेरी समझ में आ गई, यहाँ पे क्या हो सकता है। ध्यान से देखिए, ये 2 है और ये 9 है,
ये 28 है और ये 126 है और ये 217 है। जैसा अभी मैंने बताया, मुझे याद है कि 8 आता है और ये 27 होता है और ये 125 और ये 216। एक सिमिलरिटी है और ये हो गया हमारा 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर्स क्या हैं, ये सारे नंबर्स क्यूब हैं। ये सारे नंबर्स क्या है, क्यूब हैं। किसके क्यूब हैं, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। इसका मतलब यहाँ पे 4 का क्यूब होगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। इट मीन्स यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 64। ये 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। और हो क्या रहा है सवाल में, सवाल में हो क्या रहा है, जो उसका क्यूब है उसमें 1 ऐड हो रहा है। 2 का क्यूब 1 ऐड, मतलब 64 की जगह पे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 65 आएगा। क्या आएगा, 65 आएगा। मतलब ये जो नंबर्स का क्यूब होता है उसमें एक जोड़ा जा रहा है, एक जोड़ा जा रहा है। जब एक जोड़ा जाएगा तो हमें यहाँ पे 64 में जब एक हम जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 65। और मैं देखता हूँ क्या ऑप्शन में अवेलेबल है। ओके, अवेलेबल है यहाँ पे ए। तो करेक्ट आंसर इज ए और ये है 65। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 4 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 65। देख सकते हैं कठिन नहीं बहुत है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चे तो आसानी से कर पाएंगे। हम पांचों सवाल नोट करते हैं। ये सवाल हमें सॉल्व करने हैं, समय कम होता है तो थोड़ा सा स्पीड भी आप बढ़ाएंगे। 18, 72 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है 3, 6, 18, 72। 3, 6, 18, 72। हाँ, यहाँ पे फिर कुछ समझ में मेरी आ रहा है। 3, 6, 18, 72 मतलब ये 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 का टेबल चल रहा है, संख्या बढ़ोतरी हो रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। ओके, 6 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई, गुड, 6 में हम लोग 3 से 6 3 18 हो जाएगा। ओके सही है, 18 हो गया। 18 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए। ओके, 18 चुकू 72। ओके, बिल्कुल सही मिल गया अब हमें सीरीज। अब इसमें मतलब है 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से, 5 से। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौथी 35, 1 36। तो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा 360। और हम देखते हैं कि ऑप्शंस में 360 अवेलेबल है। और ये सवाल था हमारा 3, 9, 27 नहीं 72 वाला है। और पांचवा में ये हमें 360 मिल गया। करेक्ट आंसर डी। गुड। तो ये सवाल हम लोग आसानी से ऐसे कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही है, जो ऑप्शन डी है 360, 360। कैसे किया ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर की के साथ मैं सोल्यूशन भी कर रहा हूँ और बच्चे भी ऐसे कर सकते हैं जिससे कम समय में सवाल को सॉल्व कर सकें। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमें सवाल नोट करना पड़ेगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा था क्या, ये क्वेश्चन नंबर 6 था 3, 9, 27, 81। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 6 को नोट करते हैं। सॉरी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार से है। 3, 9, 27 और उसके बाद में शायद खाली जगह छुटी हुई है। 3, 9, 27, 3, 9, 27 के बाद 81 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो देख सकते हैं कि सवाल आपको भी समझ में आ गया, मेरी समझ में तो आ चुका है। ये क्यूब हो रहा है किसका, 3 का। 3 की टेबल चल रही है ऐसे बोल सकते हैं मैं, है ना, 3 की टेबल चल रही है। 3 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आया। 9 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 87 आया। 87 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 81 आया। 81 में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 निकलना, 3 3 नोटी 24, 243 हमारा ऑप्शंस आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं ऑप्शंस की तरफ और देखते हैं
इसका ऑप्शन बी करेक्ट सही है, 243 है ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया हमारा आंसर बी, और बी है 243, 243। तो इस प्रकार से 6 क्वेश्चंस का जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही है 243। सातवां क्वेश्चन भी हम लोग नोट करते हैं और यहीं पे करते हैं। सातवां क्वेश्चन जो हमारे मॉडल पेपर का है और ये है सवाल है 20, 19 घट रहा है देखिए 17, 20, 19, 17 और 17 के बाद में फिर ब्लैंक है मतलब क्वेश्चन मार्क है, हमें पता करना है क्या आएगा। और उसके बाद 10 है और फिर 5 है। ओके, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। जब घट रहा होता है तो मैंने बताया था घटाना करते हैं, बहुत तेजी से घटता है तो उसे भाग करते हैं। ओके, घटाते हैं हम लोग। 20 से 19 तक पहुंचेंगे तो 1 कम होगा, 19 से 17 तक जाएंगे माइनस का 2 कम होगा, और एक बार करके देखते हैं 1 2 कम हो रहा है तो यहाँ पे 3 कम होना चाहिए। 17 से 3 कम होगा तो 14 बचना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं यहाँ पे 14 होगा, तो 14 से 4 कम होना चाहिए था। ओके, 14 से 4 कम होगा तो 10 आएगा, सही हो गया। 10 से 5 कम हुआ तो 5 आ गया। इसका मतलब सीरीज हमारी क्लियर हो गई। तो खाली जगह पे क्या भरा जाएगा? खाली जगह पे 14 भरा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 14। और ये हम लोग चेक करते हैं कि ऑप्शन में 14 था या नहीं। ये सवाल था हमारा ये 7वां और 14 सी ऑप्शन सही है। गुड, 14 का सी ऑप्शन सही हमारा है। ओके, 14 ऑप्शन हमारा जो था ये क्या था? सी सही था। ओके, ऑप्शन जो हमारा है ये सी करेक्ट है। जो आपको आंसर शीट दी जाएगी उसमें सी हमारा सही होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन 8 को सॉल्व करते हैं और जल्दी जल्दी हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं इस पैटर्न के, और उसके बाद आगे देखते हैं। सवाल में ये जल्दी से नोट करता हूँ, 12, 21 और 33। ओके, उसके बाद 13, 31 और 31 के बाद ब्लैंक मतलब क्वेश्चन मार्क, पता करना है क्या होगा। और उसके बाद 14, फिर 41 और फिर 55। ध्यान से देखिए, सवाल को समझिए, मेरी कुछ समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 पैटर्न इसमें समझ में मेरी आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए ये 12 का जो उसके डिजिट्स है अपोजिट्स हो गए। ओके, 12 और 21 क्या हो गया हमारा? 12 का अपोजिट 21 हो गया, और यहाँ पे 33 हो गया। 33 मतलब ये होता है 11 का मल्टीप्लाई, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ ध्यान दीजिए 13, 13 का अपोजिट हो गया 31, 13 नंबर, 13 का 31, और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो 3 और 1 मिलके 4 होगा, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 4, 11 गुणे 4 मतलब 44। यहाँ क्या आना चाहिए? 44। थोड़ी देर के लिए भी मैं देखता हूँ, अगर अगली सीरीज में हमारा ये कंफर्मेशन हो जाएगा, जो अभी हमने एक प्रपोज किया हुआ है, प्रपोजल बनाया हुआ है, अगर हमारा यही रूल्स कंफर्म हो जाएगा तो ठीक है। यहाँ पे 14, 14 का अपोजिट 41 और 4 1 मिलके 5, तो ये क्या होना चाहिए था? 11 गुणे 5। तो 11 गुणे 5 का मतलब 55 होता है। इट मीन्स ये 44 आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शंस कौन सा होगा ये हम लोग देखते हैं। इस मॉडल पेपर में ऑप्शन दिया है 44 या नहीं दिया है? 8वां सवाल, 8वां सवाल ए। गुड, तो हमारा 44 सही हो रहा है। ऑप्शन ए सही है इसका। ऑप्शन ए क्या सही है? ऑप्शन ए सही है। तो करेक्ट आंसर जो होगा, सॉरी आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ए, और आंसर हमारा हो गया इसका ए, और आंसर ए है 44। तो इस प्रकार से हमारा 8 सवाल हो चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 7, 8 के बाद 9वां सवाल पे। 9वां सवाल क्या है? मैं जल्दी से नोट करता हूँ यहाँ पे। 9वां सवाल कुछ इस प्रकार हमारे पास था, 4, 4 के बाद 10, 10 के बाद 23 और 23 के बाद में 50।
और 50 के बाद में क्वेश्चन मार्क है, पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अब हम लोग करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। 4 के बाद में हमारा बढ़ने का अगर हम क्रम करते हैं तो 4 के बाद हमारा 6 बढ़ा था, 4 6 10 प्लस का, और यहाँ पे 10 में हम लोगों बढ़ गए हैं 13। ओके, 6 और 13 का कोई नहीं समझ में आता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं आगे की तरफ। तो 6 हो गया, 4 और 6 23, नहीं हो रहा है। ओके, तो हम लोग कुछ चेंज करते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, और इसको सोच सकते हैं। इसको हम लोग कर सकते हैं 4 को 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ओके, इसको कर सकते हैं हम लोग 2 दूनी 4, जो भी नंबर है उसको हमने 2 से गुणा किया और 2 जोड़ दिया। ओके, अगले वाले नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 4, और इसी को हम गुणा भी कर सकते हैं। मतलब 4 आया था, 4 में अगर हम 2 से गुणा करें और 2 जोड़ दें तो 4 दूनी 8, 2 10 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 से गुणा करा और 3 जोड़ दिया, 10 दूनी 20 और 3 23 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे अगर कंफर्मेशन करने के लिए 4 जुड़ जाए, मतलब 23 गुणे 2 प्लस 4 होना चाहिए। तो 23 दूना 46, 23 दूना 46 और प्लस 4 50 हो जाता है। इसका मतलब हमारा कंफर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम 2 से गुणा करेंगे मतलब 100 हो जाएगा, और 100 में हमें जोड़ना होगा 5। 100 में जोड़ देंगे 5, आंसर आना चाहिए 105। तो हमारा जो खाली जगह छुटी हुई है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 105 आंसर आना चाहिए। तो अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शंस में क्या 105 आंसर है। आ गए हम 9वें सवाल पे, 105 डी है। इसका मतलब ये सवाल हमारा सही है। तो हम लोग आ गए डी, और ऑप्शंस आंसर हो गया इसका, ये हो गया डी करेक्ट आंसर 105। तो इस प्रकार से 9 सवाल हो गए। 10वां सवाल मैं एक बार और करता हूँ और देखता हूँ 10वें सवाल का हमारा क्या है, सवाल है उसका सलूशन क्या होगा। 10वां सवाल कुछ इस प्रकार से है, 88 88 87 एक कम हुआ है, और 87 के बाद 83 हो गया, और 83 के बाद 74 हो गया। बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, और उसके बाद हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे फिर 33 हो गया। तेजी से घट रहा है। अब इसका मतलब हम लोग देखते हैं क्या घट रहा है, घटने का तरीका क्या है इसका। कोशिश किया मैंने, -1 किया, 88 से 1 कम हुआ, 87, 87 से हमारा 4 कम हुआ, 87 से 4 83 हुआ, 83 से हमारा 9 कम हुआ। ओके, 74 हो गया। अब फिर मुझे कुछ समझ में आ रहा है, आपकी भी समझ में अगर आ रहा होगा तो, यहाँ 1 है, 1 के बाद 4 है, और ये 9 है। ये सब स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का मतलब 16, 16 कम होना चाहिए। तो 74 से हम लोग 16 कम करेंगे तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ क्या बचना चाहिए हमारा 58, क्या बचना चाहिए 58। अब यहाँ पे ये हमारा हुआ था 4 का स्क्वायर, तो यहाँ होना चाहिए 5 का, मतलब 25 कम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 25 कम होने के बाद में ये 33 आता है तो कंफर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें से अगर हमने कम किया 33 आ गया, इट मीन्स ये आंसर हमारा सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 58 आया था, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 58। क्या होगा 58। तो अब हम लोग मिलाते हैं अपने आंसर्स में, टैली करते हैं क्या 58 हमारा है या नहीं है। तो हम लोग चलते हैं सीट पे, और 58 ए, गुड। पहला ऑप्शन ही है 10वें का 58 का, ये जो हमारा है पहला ही है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, और इसका पहला सवाल है 58 का ए ऑप्शंस, तो 58 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो गुड, 58 का हमारा ए ऑप्शन सही हो चुका है। 58 का ए ऑप्शन हमारा सही है, और ये है 58।
तो 10 का हमारा जो ऑप्शन सही था वो ए वाला सही था, और ए जो सही है वो है 58। तो इस प्रकार से श्रेणी पे आधारित हमारे सवाल हो चुके हैं। अब आगे हम तो इस प्रकार से हमारे 10 अक्षर श्रेणी और संख्या श्रेणी पे सवाल हो गए। समय भी हमारा लगभग 30 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो बाकी के 10 सवाल मैं अगली वीडियो में कवर करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।